हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ओवरव्यू ऑफ एएसपी डॉट नेट फ्रेमवर्क वो हम स्टार्ट करेंगे। ये आपका सब्जेक्ट है एएसपी डॉट नेट का। तो उसके अंदर का फर्स्ट जो यूनिट है वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस यूनिट के अंदर आप एएसपी डॉट नेट क्या है उसका ओवरव्यू आप देखेंगे। उसके अंडरस्टैंडिंग आप एएसपी डॉट नेट के जो भी कंट्रोल्स है उसके आप अंडरस्टैंडिंग लेंगे। फिर एएसपी डॉट नेट के एप्लीकेशंस क्या क्या है, वेब सर्वर्स कैसे काम करते हैं, वेब सर्वर है क्या, तो उसके बारे में आप जानेंगे। उसके बाद हम इंस्टॉलेशन ऑफ आईआईएस करेंगे। आईआईएस एक टाइप का वेब सर्वर है, तो उसका इंस्टॉलेशन हम कैसे कर सकते हैं वो हम स्टडी करेंगे। और उसके बाद हम वेब फॉर्म्स, मतलब कि कोई भी फॉर्म्स है वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप कोई भी वेबसाइट पर आप जाते होंगे तो वहाँ पे आपको फॉर्म्स दिखाई देते होंगे। फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन के लिए वो फॉर्म होगा, फॉर एग्जांपल आपका लॉगिन के लिए फॉर्म होगा, कोई भी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है तो वहाँ पे क्या होगा कि कोई ना कोई फॉर्म होगा। तो वो फॉर्म्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम एएसपी डॉट नेट से, तो हम वो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स आते हैं। तो वो हम एलिमेंट्स को हमें फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करना होगा। और वो स्टडी करने के बाद हम कोई भी फॉर्म है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो कौन कौन से फॉर्म्स हमें हम स्टडी करना है, तो उसमें हम फॉर्म बटन्स देखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स देखेंगे, लेबल्स देखेंगे, चेक बॉक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वीडियो बटन्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट बॉक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वो ये सब हम जो भी कंट्रोल्स है वो हम स्टडी करेंगे और उसके हिसाब से हम कोई प्रैक्टिकल हम क्रिएट करेंगे कि उसके ये सभी कंट्रोल्स आ जाएंगे उसमें। और एक टाइप का फॉर्म हम क्रिएट कर सकते हैं। और फिर हम रनिंग अ वेब एप्लीकेशन एंड क्रिएट अ मल्टी फॉर्म वेब प्रोजेक्ट। ठीक है। तो लास्ट में हम एक टाइप की वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे और ये सब एलिमेंट्स है, सब कंट्रोल से उसका हम यूज करके एक मल्टी फॉर्म एक वेब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसको हम रन कराएंगे। तो इस यूनिट से हम ये सब हम सीखने वाले हैं, यूनिट नंबर 1 से। बेसिकली हम इस यूनिट से इंट्रोडक्शन सीखेंगे और सिंपल एक वेब एप्लीकेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं एएसपी डॉट नेट का यूज करके, वो हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज द एएसपी, एएसपी क्या है, एएसपी डॉट नेट क्या है, तो वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू ऑफ एएसपी डॉट नेट फ्रेमवर्क। ठीक है। तो एएसपी, व्हाट इज द एएसपी, तो एएसपी का फुल फॉर्म क्या है, तो एएसपी का फुल फॉर्म है एक्टिव सर्वर पेज। क्या है, एक्टिव सर्वर पेजेस। बराबर। तो हर हर एक वर्ड का एक मीनिंग है। ठीक है। एक्टिव का भी मीनिंग है, सर्वर का भी मीनिंग है और पेजेस का भी मीनिंग है। ठीक है। तो तीनों तीन के वर्ड है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो एक्टिव का मतलब क्या है, तो एक्टिव का मतलब है कि कोई भी पेज है हमारे पास। ठीक है। तो उसमें हम कोई भी एक्टिविटी करा सकते हैं। ऐसा स्टैटिक पेज नहीं है कि सिंपली इंफॉर्मेशन डिस्प्ले आउट हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम वर्ड डॉक्यूमेंट आप देख रहे हो, तो यहाँ पे एक्टिव और स्टैटिक कौन क्या कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जो भी मैंने कंटेंट लिखा है वो एक्टिव सिंपली स्टैटिक कंटेंट। ठीक है। और यहाँ पे जो हमको कंट्रोल दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं उसका टेक्स्ट का फॉन्ट का साइज चेंज कर सकता हूँ, फॉन्ट का टाइप चेंज कर सकता हूँ, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन वो सब कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, डायनामिक हो गया, एक्टिव हो गया। मतलब कि जो भी टेक्स्ट है वो कैसे हो गया, एक्टिव हो गया। ठीक है। तो हम जो भी पेजेस हम क्रिएट करने वाले हैं वो कैसे पेजेस हो गए, एक्टिव पेजेस हो गए। मतलब कि आप उसमें कोई भी एक्टिविटी करा सकते हैं, कोई भी डायनेमिक चीजें करा सकते हैं, कोई भी कंटेंट डायनेमिकली अपडेट करा सकते हैं, ऐड करा सकते हैं। ठीक है। फिर आता है सर्वर। ठीक है। तो सर्वर क्या है, तो दो टाइप के वर्ड्स होते हैं, एक तो क्लाइंट होता है और एक तो सर्वर होता है। ठीक है। तो दोनों वर्ड्स हम पहले समझते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो क्लाइंट का मतलब क्या है, तो क्लाइंट का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो भी मेरा पीसी है, बराबर, तो ये एज अ क्लाइंट वर्क करता है। कैसे क्लाइंट वर्क करता है, तो यहाँ पे जो भी मैं एक्टिविटी करता हूँ, जो भी मैं चेंजेस करता हूँ, वो मेरे जो पीसी है वहां पे ही स्टोर होगा, वहीं पे भी चेंजेस होगा। वो दूसरे पीसी में दूसरे पर्सन को वो चेंजेस पता नहीं होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल एएसपी है, उसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है। तो ये जो भी चेंजेस हुआ वो मुझे पता है, ओके ये चेंजेस मैंने किए हैं। ये जो भी चेंजेस है वो दूसरे पर्सन को, दूसरे पेज, दूसरे पीसी, दूसरे लैपटॉप, मोबाइल, कोई भी डिवाइसेस को पता नहीं होगा कि जो भी मैंने चेंजेस किया है वो चेंजेस क्या किया है। ठीक है। तो हम ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर डिवाइसेस को कैसे पता कर सकते हैं कि जो भी मैंने चेंजेस किया है वो ये चेंजेस है।
जो भी मैं डिस्प्ले आउट करना चाहता हूँ वो ऐसे ऐसा डिस्प्ले आउट करना चाहता हूँ, तो कैसे पता चलेगा? तो सर्वर से पता चलेगा, बराबर। तो एक सर्वर टाइप की एक एंटिटी है, सर्वर मीन्स एक वन टाइप ऑफ कंप्यूटर ही है। वहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी जो भी पेजेस होंगे, जो भी क्रिएट किया होगा सब पेजेस, वो वहाँ पे हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। और वहाँ से हर एक क्लाइंट होगा, फॉर एग्जाम्पल एज अ वन पर्सन, एज अ मैं क्लाइंट हूँ यहाँ पे, आपका पीसी जो आप यूज करते हो वो दूसरे क्लाइंट है, आपका कोई फ्रेंड यूज करता है, तीसरा कोई लैपटॉप यूज करता है तो वो भी एक टाइप का क्लाइंट है। तो मल्टीपल क्लाइंट क्या होगा, मल्टीपल क्लाइंट को कौन सा किसको कांटेक्ट करेगा, तो सर्वर को कांटेक्ट करेगा, ठीक है। तो सर्वर पर क्या होगा, तो सर्वर पर फॉर एग्जांपल कोई वेब पेज होगा, ठीक है, तो वो पेजेस वो वहां से देख सकता है, वहां से एक्सेस कर सकता है, ठीक है। हम एक एग्जांपल से सीखते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि google.com, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो भी google.com लिखता हूँ और उसके बाद मैंने एंटर किया और आपको एक पेज, सिंपल एक पेज दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये पेज कहाँ से आ रहा है, बराबर, तो ये पेज सर्वर से आ रहा है, ठीक है। और ये पेज कैसा है, एक्टिव पेज है। कैसे मैं एक्टिव कह सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मैं टाइप करता हूँ वो यहाँ से सर्च होगा, यहाँ से मैं इमेज में जा सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, बराबर। यहाँ पे कोई इमेज दिखा रही है, बराबर, तो ये सब कैसा है, एक्टिव है, स्टैटिक नहीं है कि सिंपली इंफॉर्मेशन मुझे दिख रही है। और ये पेज कहाँ पे है, तो ये पेज मेरे सर्वर के पास है। तो जो भी क्लाइंट होगा वो सिंपली बाय यूजिंग द यूआरएल वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो ये हम यूआरएल से कोई भी पेजेस को अपने सर्वर के पास से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पेज है, जो आपका फ्रेंड है, मैं हूँ, जो भी है, वो google.com लिखेगा तो यही पेज आएगा सबको। तो ये क्या हो गया, क्लाइंट और सर्वर का कॉन्सेप्ट हो गया। तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द क्लाइंट, व्हाट इज द सर्वर, क्लाइंट कौन है, सर्वर कौन है, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो भी पीसी हम जो यूज कर रहे हैं क्लाइंट के हिसाब से वो वर्क करता है। जो भी हम सर्च करते हैं, ब्राउजर से सर्च करते हो, तो जो भी पेजेस हमें मिलते हैं, तो पेजेस कहाँ से मिलते हैं, हमारे सर्वर्स के पास से मिलते हैं। और दो टाइप के पेजेस होते हैं, एक तो स्टैटिक पेज होता है और एक तो डायनामिक पेजेस होता है, अथवा तो हम कह सकते हैं एक्टिव कह सकते हो, डीएक्टिव भी कह सकते हैं, ठीक है। एक्टिव का मतलब कि हम जो भी पेजेस है वहां से कोई भी इंफॉर्मेशन डायनेमिकली सबमिट कर सकते हैं, डायनेमिकली वहां से चेंजेस हो सकता है, वो सब कैसे पेजेस हो गए, एक्टिव पेजेस हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, फुल फॉर्म हमने सिर्फ एक वर्ड का फुल फॉर्म हमने सीखा है कि एएसपी का मतलब क्या हुआ। तो एएसपी का मतलब हुआ एक्टिव सर्वर पेजेस। एएसपी का मतलब क्या हुआ कि एक्टिव सर्वर पेजेस हुआ, मतलब कि हमारा जो पेज है वो एक्टिव है, सर्वर के पास अपलोड किया हुआ है, और पेजेस का मतलब मल्टीपल पेजेस है हमारे पास, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कोई भी पेज है वो क्रिएट कर सकते हैं और हमारे सर्वर के पास अपलोड करा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एएसपी हुआ। तो ASP.NET में हम कोई भी पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो ASP इज अ डेवलपमेंट फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग अ वेब पेजेस। उसका मतलब क्या होता है, तो एक ASP.NEट है, वो क्या है, एक टाइप का फ्रेमवर्क है। मतलब कि फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल चीजें हैं, उसको हम कंबाइन करके एक यूटिलिटीज क्रिएट करते हैं, और वो यूटिलिटीज को हम यूज करते हैं कोई भी कंटेंट क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे जो फ्रेमवर्क है वो ASP.NET फ्रेमवर्क है, वो हम किसके लिए यूज करते हैं, कोई पण वेब पेज है, कोई भी वेब पेज है उसको क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो कि ASP.NEट का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ASP, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ASP सपोर्ट द मेनी डिफरेंट डेवलपमेंट मॉडल्स, ठीक है। तो ASP के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट मॉडल अवेलेबल है। सिंपल ASP एक ही वर्ड, एक ही टेक्नोलॉजी नहीं है, एक टेक्नोलॉजी है, पर उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट हमें मॉड्यूल्स मिलते हैं, मॉडल्स मिलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस है, ठीक है। तो वो हम अब आगे पढ़ने वाले हैं, तो कौन कौन से मॉडल्स है और कौन कौन से मॉडल में क्या क्या आता है, ठीक है। तो फर्स्ट मॉडल है तो क्लासिक ASP, बराबर। तो क्लासिक ASP है, उसके बाद ASP.NET वेब फॉर्म है, ASP.NET MVC है, ASP.NEट वेब पेजेस, ASP.NEट API और ASP.NEट कोर, ठीक है। तो ये सब है हमारे पास, ठीक है। तो वो हम स्टडी करने वाले हैं। तो उसके पहले हम देखते हैं कि द ASP टेक्नोलॉजी, यहाँ पे क्या लिखा है, द ASP टेक्नोलॉजी लिखा है। तो ASP एंड ASP.NEट आर सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज। ASP एंड ASP.NEट क्या है, सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज है, वो क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज नहीं है। क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज में क्या आता है, तो क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज में आता है
फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल एचटीएमएल हम यूज करते हैं, सीएसएस यूज करते हैं। तो वो सब क्या है, तो क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी से। एएसपी और एएसपी डॉट नेट क्या है, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी से। अब सर्वर साइड टेक्नोलॉजी क्यों है, क्योंकि कि हम जो भी वेब पेज हम बनाने वाले हैं वो वेब पेज रन कहाँ पे होगा, वो वेब पेज रन होगा सर्वर के साइड, बराबर। तो सर्वर उसको एग्जीक्यूट करेगा, इसलिए हम उसके कहते हैं सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। अगर वो क्लाइंट एग्जीक्यूट कर रहा होता तो हम क्या कहते हैं, उसको सिंपल क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो एएसपी डॉट नेट है वो क्या है, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है। मतलब कि वो सर्वर के पास जाएगा हमारा कोड और वहां पे एग्जीक्यूशन होगा उसका। नेक्स्ट हम देखते हैं, बोथ टेक्नोलॉजी इनेबल्स कंप्यूटर कोड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय इंटरनेट सर्वर, बराबर। तो हम दोनों में भी जो भी कोड हम लिखने वाले हैं और दोनों कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा, कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, हमारा इंटरनेट सर्वर के पास आगे जाएगा और वहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो व्हेन अ ब्राउजर रिक्वेस्ट ASP or ASP.NET file, then ASP engine reads the file, execute any code in the file and return the result to the browser। ठीक है, तो हमने पहले भी हमने यहाँ पे एग्जांपल सीखा था, बोला वही है, ये वही चीज है यहाँ पे हमें बता रहा है। तो क्या बता रहा है यहाँ पे, तो जो भी हम रिक्वेस्ट भेजेंगे सर्वर को, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट क्या हमने भेजी, तो www.google.com। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट हमने कहाँ पे भेजी, सर्वर को भेजी। तो सर्वर क्या करेगा, google.com का जो भी पेज होगा वो पेज हमें एज अ रिस्पॉन्स हमें भेज देगा, और हमें हमारे जो भी क्लाइंट, हमारा जो मशीन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मैं पीसी यूज कर रहा हूँ, तो ये मेरा क्लाइंट मशीन है, मेरा मशीन है, तो यहाँ पे वो क्या होगा, डिस्प्ले आउट होगा। तो यहाँ पे पूरी प्रोसीजर क्या हुई, तो क्लाइंट ने फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिक्वेस्ट यूआरएल सबमिट किया विथ यूजिंग अ ब्राउजर। तो ब्राउजर के यूआरएल सेक्शन के अंदर हमने सिंपल एक लिंक के थ्रू हमने एंटर किया, और जो भी एंटर हमने किया वो रिक्वेस्ट कहाँ पे गई, हमारे सर्वर साइड गई। और सर्वर ने क्या किया, तो सर्वर के पास जो भी पेज हो मिला उसको google.com का, वो पेज हमें सिंपली हमने रिस्पॉन्स के थ्रू हमको भेज दिया। ठीक है, तो एज ए रिस्पॉन्स के हमें ये पेज हमें मिल गया और हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी सर्वर से टेक्नोलॉजी है, इस तरह से वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी स्टडी किया होगा पीएचपी, तो पीएचपी इज ऑल्सो इज वो वन टाइप ऑफ सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। तो पीएचपी में भी सेम होता है, तो एक पेज होगा पीएचपी पेज, सेम एज इट इज, यहाँ पे हम रिक्वेस्ट डालेंगे और सर्वर के पास से पीएचपी पेज होगा, जो भी पेज, वो पेज में जो भी कंटेंट होगा वो हमें एज अ रिस्पॉन्स के साइड हमको क्लाइंट साइड हमको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्लाइंट और सर्वर के साइड से हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और एएसपी है, तो एएसपी कौन सी है, ये तो एएसपी इज अ सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। तो अभी कभी भी आपको इंटरव्यू में कोई भी पूछे कि एएसपी क्या है, एएसपी डॉट नेट क्या है, तो हमें सिंपली हमें बोलना है कि एएसपी और एएसपी डॉट नेट इज अ सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। क्यों है सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, दूसरा क्वेश्चन हमको ये पूछे, तो हमें बोलना है कि क्योंकि जो भी कोड है, जो भी हम कोड करेंगे, कोड लिखेंगे, वो सब कोड कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, हमारे सर्वर साइड एग्जीक्यूट होगा। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, एएसपी और एएसपी डॉट नेट है वो क्या है, वो सर्वर साइड टेक्नोलॉजी से। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, बराबर। तो नेक्स्ट अब हमें क्या स्टडी करना है, तो जो भी डिफरेंट मॉडल है एएसपी के, तो वो हमें स्टडी करना है। तो फर्स्ट मॉडल हम स्टडी करेंगे क्लासिक एएसपी, बराबर। तो क्लासिक एएसपी है, बराबर। तो क्लासिक एएसपी इज एक्टिव सर्वर पेजेस। तो जो भी हम एएसपी लिखते हैं, सिंपल एएसपी लिखते हैं, तो वो क्या है, तो वो है क्लासिक एएसपी। ठीक है, और अब यहाँ पे थोड़ी उसकी हिस्ट्री आएगी, कैसे हम फाइल को सेव करेंगे, उसका एक्सटेंशन क्या है, तो वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या क्या आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो क्लासिक एएसपी में हमें क्या आ रहा है, तो क्लासिक एएसपी, जो भी हम एएसपी सिंपल बोल रहे हैं, यहाँ पे मैंने सिंपली बोला कि एएसपी, बराबर। तो एएसपी मतलब क्या, क्लासिक एएसपी। ठीक है, वो इंट्रोड्यूस कब हुआ था, तो 1998 में इंट्रोड्यूस हुआ था। किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया था एज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के रूप में। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट है वो उसका ओनर है, तो उसने एज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्रिएट की और उसने 1998 में उसको पब्लिश किया। उसका शॉर्ट फॉर्म हम कह सकते हैं क्लासिक एएसपी। ठीक है, और हम जो भी फाइल होगी यहाँ पे, वो फाइल हम कैसे सेव करनी है, हमें जो भी क्लासिक एएसपी की जो भी फाइल होगी, तो हमें कैसे सेव करनी है, तो हमें उसके .asp से हमें उसको सेव करनी है।
ठीक है। तो जो भी फाइल होगी हमारी वो .esp से हमारी सेव होगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, तो क्लासिक ASP का हमने इंट्रोडक्शन देखा। अब नेक्स्ट मॉडल हम देखेंगे ASP.NET वेब फॉर्म हम देखेंगे, ठीक है। तो ASP.NEट है, बराबर। तो सॉरी, तो पहले हम ASP.NEट सीखेंगे, उसके बाद हम ASP.NEट वेब पेजेस देखेंगे। तो ASP हमें यहाँ पे हमने पहले क्या सीखा, ASP सिंपली सीखा। अब हम देखेंगे ASP.NEट क्या है। तो ASP.NEट was released in 2002। तो 2002 के अंदर ASP.NEट रिलीज हुआ था, ठीक है। और वो क्या है, तो सक्सेसर टू द क्लासिक ASP। तो ASP जो भी हमारे हमने जब क्लासिक ASP हमने सीखा, उसका क्या है, सक्सेसर है। सक्सेसर मतलब उसका नेक्स्ट वर्जन है, उसका नेक्स्ट वर्जन वर्जन कह सकते हैं उसको। अब हम देखेंगे ASP.NET पेजेस हैव द एक्सटेंशन .aspx and are normally written in C#। तो ASP.NET का जो भी एक्सटेंशन है, जो भी हम फाइल क्रिएट करने वाले हैं, जो भी हम प्रोग्राम क्रिएट करने वाले हैं, तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, जो भी ये फाइल होगी उसका एक्सटेंशन होगा .aspx, बराबर। तो एक्सटेंशन का मतलब भी अगर किसी को नहीं पता तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्सटेंशन मतलब कि जो भी हम फाइल सेव करते हैं, तो फाइल हम कैसे सेव करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास CSS फाइल है, तो हम उसके लिए एक्सटेंशन क्या हुआ, .css। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे HTML फाइल है, तो उसका एक्सटेंशन क्या हुआ, तो .html। तो ऐसे ही हम जो भी हम फाइल क्रिएट करने वाले हैं ASP के अंदर, बराबर, तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .aspx, ठीक है। तो हम इस एक्सटेंशन से हमारी जो भी फाइल होगी उसको हम सेव करने वाले हैं। ASP.NET 4.6 is the latest official version of ASP.NET। ASP.NET का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो 4.6 है, ठीक है। ASP.NET 5 was expected to an important redesign of the ASP.NET। तो ASP.NET का नेक्स्ट वर्जन भी आने वाला है 5, बराबर। तो वो क्या होगा, तो मेन रीडिजाइनिंग होगा किसका, तो ASP.NEट का फिर से उसका रीडिजाइनिंग करके हमें दूसरे रूप में हमें ASP.NEट हमें मिलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, however the development of ASP.NET 5 was stopped in favor of ASP.NET 4। इसका डेवलपमेंट अभी स्टॉप हो गया है क्योंकि ASP.NET 4 की वजह से। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे ASP.NET वेब पेजेस। तो वेब पेजेस क्या है, तो ASP.NET वेब पेजेस इज अ SP एप्लीकेशन मॉडल, सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन, बराबर। The SP model is quite similar to the PHP and classic ASP। SP जो मॉडल है वो हमारा क्या है, तो PHP जैसा है, क्लासिक ASP क्या जैसा है। ओके, नेक्स्ट ASP.NET वेब पेजेस इज बीइंग मर्ज्ड इनटू न्यू ASP.NET 4। तो ASP.NET का जो भी वेब पेज है वो मर्ज हो सकता है इनटू द ASP.NET 4 के साथ मर्ज हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ASP.NET MVC। तो MVC का मतलब क्या होगा, तो MVC का मतलब होगा मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। MVC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। तो मॉडल का भी कोई मीनिंग है, व्यू का भी कुछ मीनिंग है और कंट्रोलर का भी मीनिंग है, बराबर। तो हमें पता होना चाहिए कि मॉडल का क्या मीनिंग, व्यू का क्या मीनिंग और कंट्रोलर का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम व्यू से स्टार्ट करते हैं। तो व्यू का मतलब क्या, जो भी हमें जो दिख रहा है, जो भी पेजेस हम दिख रहा है, बराबर, तो वो उसका जो भी कोडिंग होगा वहाँ वो कहाँ पे होगा, तो जो व्यू में होगा, ठीक है। मॉडल में क्या होगा, तो जो भी कंटेंट है वो कंटेंट कहाँ से भी तो आता होगा, हमारे डेटाबेस से आता होगा, बराबर। तो वो डेटाबेस से जो भी इंटरेक्शंस करना है, जो भी ऑपरेशंस करना है, उसका कोड कहाँ पे होगा, तो वो मॉडल में होगा। जो भी डेटा हम डेटाबेस से ला रहे हैं, हमारे क्लाउड से ला रहे हैं, वो डायरेक्टली तो एज अ व्यू में हम डिस्प्ले आउट नहीं करा सकते, उसमें कोई ऑपरेशन हमें करना होगा। फॉर एग्जांपल कुछ रिमूव कर देते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, तो कोई भी चेंजेस हमें करना है तो वो हम कहाँ पे करेंगे, कंट्रोलर में करेंगे, है ना? तो ऐसे मॉडल व्यू और कंट्रोलर क्रिएट होता है, ठीक है। और ये लेटेस्ट है मॉडल व्यू कंट्रोलर। हम जो भी .NET का जो भी प्रोग्रामिंग होगा तो MVC से होगा, तो आपको MVC से मेन जो भी कोडिंग होगा तो MVC से होगा। जो भी आपका डेटाबेस का जो कोडिंग होगा आप मॉडल में लिख रहे हो, जो भी आपको डिस्प्ले आउट देख रहा है, जो भी आपको विजुअली जो आप देख सकते हो आप व्यू में देख कोडिंग करोगे। और जो भी हम
जो भी हमें चेंजेस करना है, डेटाबेस से आ रहा है उसमें कोई भी चेंजेस करना है तो हम कहाँ पे चेंजेस करेंगे, हमारे कंट्रोलर में चेंजेस करेंगे। तो जो भी हमें ऐड करना है तो वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कुछ रिमूव करना है तो हम वहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, और उसको हम सिंपली व्यू को भेज देंगे। तो एक मॉडल व्यू कंट्रोलर की एक साइकिल होगी। तो मॉडल में व्यू का डेटा मॉडल कंट्रोलर से आएगा, कंट्रोलर का डेटा मॉडल से आएगा, मॉडल का डेटा व्यू में डायरेक्ट जाएगा। ऐसा हमको एक साइकिल के रूप में हमें एमवीसी हमें मिलता है। तो ASP.NET MVC is a one type of application model that is used for the creating a web page। हम कोई पण वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हम MVC का यूज करेंगे। उसमें ऐसा मॉडल होगा, व्यू होगा और कंट्रोलर होगा। ठीक है, तो ASP.NET MVC is being merged into the new ASP.NET Core। मतलब कि जो भी ASP.NET MVC है वो किसके साथ मर्ज हो गया है, तो ASP.NET Core के साथ मर्ज हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ASP.NET Web API। तो ASP.NET API इज द API एप्लीकेशन मॉडल, मतलब कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। API का फुल फॉर्म क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ASP.NET API is being merged into the new ASP.NEट Core। ये भी ASP कहाँ पे मर्ज हो गया है, ASP.NEट Core के साथ मर्ज हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट ASP.NEट वेब फॉर्म। ठीक है, तो ASP.NEट वेब फॉर्म मतलब कि जो भी हम वेब फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है, वो वो वेब फॉर्म पे हम कहाँ पे मर्ज हो गया है, तो वो भी कहाँ पे मर्ज हो गया है, ASP.NEट Core के साथ मर्ज हो गया है। तो सॉरी, ASP.NEट वेब फॉर्म इज नॉट अ पार्ट ऑफ द न्यू ASP.NEट Core। तो जो भी नया ASP.NEट Core आया है उसके अंदर ये इंक्लूडेड नहीं है। और इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशन मॉडल है। और लास्ट में हम देखेंगे ASP.NET Core। तो ASP.NET Core वाज रिलीज्ड इन 2016। 2016 के अंदर ASP.NEट Core क्या हुआ है, रिलीज हुआ है। तो ASP.NET Core मर्ज ASP.NET MVC, ASP.NEट Web API, ASP.NEट Web Pages into the one application framework। मतलब कि ये सब जो भी हमने देखा वो सब मर्ज हो गया इसमें, ASP.NEट Core के अंदर मर्ज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टडी किया बेसिक, हमने क्या स्टडी किया, तो यहाँ पे हमने स्टडी क्या क्या किया, तो ASP का फुल फॉर्म क्या है, बराबर, तो उसमें जो भी वर्ड हमने बोल रहे हैं, बराबर, तो उसका मीनिंग क्या होता है। फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हमने स्टडी किए, बराबर। तो जो भी मॉडल्स है तो उसका मतलब क्या होता है, क्लासिक ASP में क्या आता है, ASP.NEट वेब फॉर्म में क्या आता है, MVC का मतलब क्या होता है, डिफरेंट वेब पेजेस का मतलब क्या होता है, API का मतलब क्या होता है, और कोर कोर है तो कोर में क्या आता है, ASP.NEट कोर के अंदर क्या आता है, तो वो हमने यहाँ पे स्टडी किया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल्स हमें सीखना है। ASP.NEट के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल हमें सीखने हैं। तो यहाँ पे हम एक कंट्रोल सीखने वाले हैं, तो बटन कंट्रोल्स यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ASP.NEट के अंदर हमें कोई भी बटन क्रिएट करना है। ठीक है, तो बटन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो वो हमें स्टडी करना है। तो ASP बटन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए देखो यहाँ पे हमने एक कोड लिखा है, सिंपल कोड लिखा है, बराबर। तो जो भी बटन हमें जो क्रिएट करना है, तो बटन कैसे क्रिएट होगा, तो कैसे क्रिएट होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, टैग से, ये क्या है, टैग है, ऑन टाइप ऑफ टैग। आपने HTML सीखा होगा तो HTML में भी सब टैग आता होगा। फॉर एग्जांपल P टैग पैराग्राफ के लिए यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल एंकर टैग, A टैग हम कोई लिंक क्रिएट करनी है तो उसके लिए यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल इमेज टैग कोई इमेज हमें डिस्प्ले आउट करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक ASP टैग लिखा हुआ है, और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज दी हुई है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को हमें स्टडी करना है, और एक किसके लिए हमें यूज करते हैं, किसके लिए हम किसके लिए हम इसका यूज हो रहा है, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो कोई भी बटन क्रिएट करना है, ठीक है, तो बटन कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम ASP के अंदर, तो हमें क्या लिखना है, तो ASP लिखना है, फिर कॉलन लिखना है, फिर बटन लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, फिर से रिपीट करते हैं, ASP लिखेंगे हम, फिर कॉलन लिखेंगे और फिर बटन लिखेंगे।
ठीक है, तो ऐसा लिखना है। फिर हमें लिखेंगे आईडी इज इक्वल टू बटन 1, मतलब कि हम ये जो भी बटन क्रिएट किया है उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन है बटन 1। क्यों हमें आईडी देना होता है वो भी हमें पता होना चाहिए। क्यों हमें आईडी देना है, तो आईडी इसलिए हम देते हैं यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके क्लास के अंदर मुझे आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, तो हम मैं कैसे यूनिक आइडेंटिफाई कर सकता हूँ? आपके नेम से कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक नेम के दो पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, तो मुझे आपको आइडेंटिफाई करना है, यूनिकली आइडेंटिफाई करना है आपके क्लास के अंदर। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? आपके रोल नंबर से कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा कि रोल नंबर 10, तो जिसका भी रोल नंबर 10 होगा वो हैंड अपना राइज करेगा। ठीक है, तो ऐसे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई भी क्लास के अंदर स्टूडेंट को, जैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं सेम यहाँ पे हमें कोई भी बटन है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके पास वेब पेज है, उसके अंदर 2 3 4 5 डिफरेंट डिफरेंट बटन है, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? तो आपको उसको आईडी देना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई मैंने बटन क्रिएट किया है, तो उसका आईडी मैंने क्या दे दिया? तो फिर मैंने उसका आईडी दे दिया बटन 1। ठीक है, तो ये बटन है क्या, वो क्या होगा? आइडेंटिफाई हो गया। फिर एक दूसरी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी है, रन एट इज इक्वल टू सर्वर। उसका मतलब क्या हुआ? तो ये जो भी मैंने कोड लिखा है वो कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा? तो क्या वो सर्वर के साइड एग्जीक्यूट होगा। तो उसके बाद एक प्रॉपर्टी लिखी है ऑन क्लिक इज इक्वल टू बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी मैं बटन को क्लिक करूंगा तो कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा? तो ये फंक्शन होगा, वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक के अंदर हम कोई भी कुछ भी कोड लिखने वाले हैं, तो जब जब भी मैंने ये बटन को क्लिक करता हूँ, ठीक है, जब भी मैं बटन को सिंपली क्लिक करता हूँ, तो ये बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो सिंपली एग्जीक्यूट होगा। और लास्ट में प्रॉपर्टी दी हुई है टेक्स्ट इज इक्वल टू क्लिक। उसका मतलब क्या हो गया? तो जो भी हमने जो बटन क्रिएट किया उसके अंदर कुछ टेक्स्ट हमें लिखना होगा। ठीक है, उसका कुछ नेम हमें देना होगा। तो जो भी हमें डिस्प्ले आउट होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा है, बराबर, तो बटन का नाम क्या है? बराबर, तो गेट जेन्यून ऑफिस। बराबर, तो इसी हिसाब से हम कोई भी बटन क्रिएट करेंगे तो उसका कुछ नेम होना चाहिए। तो नेम क्या होगा, कहाँ पे हम उसको लिखेंगे? तो हम टेक्स्ट में लिखेंगे। तो जो भी हम टेक्स्ट में लिखने वाले हैं तो बटन का नेम डिफाइन करेंगे। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यह आईडी और टेक्स्ट के बिटवीन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आईडी का मतलब क्या है? आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं, वो डिस्प्ले आउट नहीं होगा आपके बटन में। और टेक्स्ट का मतलब क्या होगा? वो डिस्प्ले आउट होगा जब भी हम अपना वेब पेज एग्जीक्यूट करेंगे, हम जब भी हमारा वेब पेज रन कराएंगे तो हमें डिस्प्ले आउट होगा, ये क्लिक करके जो भी हमने लिखा है वो हमें डिस्प्ले आउट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 प्रॉपर्टी सीखी बटन क्रिएट करने के लिए, एक तो आईडी, रन एट, ऑन क्लिक और टेक्स्ट। ठीक है, और भी कई सारी प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, बराबर। तो जब जब हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बटन्स क्रिएट करते जाएंगे, हम अपने जो भी प्रोग्राम्स है उसमें एडवांस एडवांस हम आगे बढ़ते जाएंगे, उस हिसाब से हम आप ये सब प्रॉपर्टीज हम अपने आप से सीखते जाएंगे। तो बेसिक जो प्रॉपर्टीज है वो हमें पता होनी चाहिए। तो बेसिक कौन सी प्रॉपर्टीज है? तो बेसिक प्रॉपर्टी है आईडी, रन एट, ऑन क्लिक और टेक्स्ट। फिर से रिपीट कर देता हूँ, आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, रन एट का मतलब कि हमारा कोड है कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा? तो सर्वर के साथ एग्जीक्यूट होगा। ऑन क्लिक का मतलब क्या है? तो जब भी मैं क्लिक करूँगा तो कौन सी एक्शन एग्जीक्यूट होनी चाहिए वो। टेक्स्ट का मतलब क्या है? तो हमारा जो भी वेब पेज है वो जब भी रन होगा तो क्या टेक्स्ट हमें डिस्प्ले आउट होगा। ठीक है, तो टेक्स्ट यहाँ पे लिखना। तो इस हिसाब से हम कोई भी बटन है ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, बराबर। तो बटन में भी 3 टाइप के बटन आप क्रिएट कर सकते हो। सिंपल बटन जब भी हमने लिखा है ऐसा, लिंक बटन भी क्रिएट कर सकते हो, आप इमेज बटन भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप बटन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ओके ओके। एक बार हम एक प्रॉपर्टीज को भी एक बार देख लेते हैं। सिंपल प्रॉपर्टीज है वो, इसको हम देख लेते हैं। तो इसके अलावा भी
डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने देख लिया, टेक्स्ट प्रॉपर्टी किसके लिए यूज करते हैं। इमेज यूआरएल है, तो इमेज यूआरएल हम कब यूज करेंगे, जब भी हमें कैसा इमेज बटन चाहिए। तो इमेज बटन जब हमें चाहिए तो एक टाइप का बटन हम क्रिएट करेंगे, उसके बैकग्राउंड में हमें कुछ एक टाइप की इमेज दिखाई देगी, ठीक है। तो इमेज हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो इमेज यूआरएल से हम उसका यूआरएल यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। तो जो भी यूआरएल हमारा जो होगा वहां से इमेज आएगी, तो वो इमेज हमारे बटन के बैकग्राउंड में हमको दिखेगी। अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल हम इमेज बटन क्रिएट करते हैं, और जब भी मैंने इमेज बटन क्रिएट किया और उस टाइम हमारा जो भी इमेज है वो वहाँ पे नहीं आया कोई भी रीजन से। फॉर एग्जांपल आपका सर्वर डाउन हो गया, फॉर एग्जांपल उसको वो टाइप की इमेज ही नहीं मिल रही है, ठीक है। तो अल्टरनेटली जो जो भी टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट वहाँ पे डिस्प्ले आउट हो जाएगी अगर आपकी इमेज लोड नहीं हो रही है तो, ठीक है। फिर आता है पोस्ट वैलिडेशन। उसका मतलब क्या हुआ, तो डिटरमाइन वेदर द पेज वैलिडेशन अकर व्हेन द यूजर क्लिक्स द बटन द डिफॉल्ट इज ट्रू। मतलब कि जब भी हम कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं, अगर हमने वो फॉर्म में फिलअप नहीं किया है तो हमें कुछ मैसेज आता है रेड कलर से नीचे कि प्लीज एंटर योर नेम, प्लीज सिलेक्ट योर जेंडर, ठीक है। तो वो क्या होता है, वैलिडेशन हुआ। तो वैलिडेशन आपको रखना है कि नहीं रखना है, तो बाय डिफॉल्ट वो ट्रू होगा। मतलब कि आप कुछ भी डिफाइन नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो क्या हो गया, वहाँ पे वैलिडेशन हो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप फॉल्स करते हो तो वैलिडेशन वो उसका नहीं होगा। फिर आता है कमांड नेम। तो स्ट्रिंग वैल्यू दैट इज पास टू द कमांड इवेंट व्हेन द यूजर क्लिक द बटन। जब भी हम कोई भी डेटा हमें सेंड करना है, फॉर एग्जांपल बटन क्लिक किया, वहाँ पे हमें कोई डेटा सेंड आउट करना है फॉर्म में, तो कहाँ से हम कर सकते हैं, तो कमांड नेम से सेंड कर सकते हैं। फिर आता है कमांड आर्ग्यूमेंट, डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट भी आप पास कर सकते हो। फिर आता है पोस्ट बैक यूआरएल। उसका मतलब होता है द यूआरएल ऑफ द पेज दैट इज रिक्वेस्टेड व्हेन द यूजर क्लिक्स द बटन। मतलब कि जब भी यूजर बटन को क्लिक करता है तब कोई भी यूआरएल हमें पेज को देना है, रिक्वेस्ट करना है, तो कहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, तो पोस्ट बैक यूआरएल के अंदर हम डिफाइन करेंगे। तो ये हमने क्या सीखा कि कोई भी बटन क्रिएट करना है तो बटन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या है, तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ये हमारा पता चला हमें कि कैसे हम कोई भी बटन है वो कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने कितना हमने स्टडी किया, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ हमने क्या क्या स्टडी किया। तो हमने सिंपली ASP.NET का ओवरव्यू हमने देखा, यूनिट 1 हमने स्टार्ट किया, इसमें हमने ASP.NEट का मतलब क्या होता है, मॉडल्स कौन कौन से आते हैं, डिफरेंट मॉडल के हमें कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या आता है, ठीक है। फिर हम कोई भी बटन मुझे क्रिएट करना है ASP.NEट में, तो बटन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो बटन भी 3 टाइप के बटन हम क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल बटन, लिंक बटन, इमेज बटन, ठीक है। और वो बटन का हम डिफरेंट टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम डिफाइन यहाँ पे हमने की, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है कौन कौन सी, और कौन डिफरेंट प्रॉपर्टीज का क्या मीनिंग होता है वो हमने सीखा। तो इस लेक्चर में हम यहाँ तक हम आपको रखते हैं। आपका असाइनमेंट है, तो आपको ये 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। तो असाइनमेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डिस्प्ले आउट किया है। तो 3 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो राइट अ फुल फॉर्म ऑफ ASP। तो ASP का आपको फुल फॉर्म आपको देना है। दूसरा क्वेश्चन में मैंने डिफाइन किया है एनलिस्ट एनी 4 ASP मॉडल। तो जो भी हमने मॉडल स्टडी किए हैं उसमें से आपको कोई भी 4 मॉडल के नाम यहाँ पे लिस्ट आउट करने हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि हाउ टू क्रिएट अ बटन इन ASP। तो ASP में हम बटन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे इसका सिंपली एक टेक्स्ट लिखना है, जो भी हमने वो टैग लिखा था वो टैग आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये हमारा आपका 3 असाइनमेंट क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो ये आपका तीनों 3 असाइनमेंट आपका क्वेश्चन आपको फिलअप करना है, ठीक। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।